भाई 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप लोन। 1 12 months loan for all crop, second secured loan, third simple rate of interest and fourth interest charge on annual basis। तो क्रॉप लोन में क्या हो सकता है देख लेते। आंसर इज बी, आंसर इज बी 2 and 3, 2 and 3। सेक्योर्ड लोन होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 12 months लोन फॉर ऑल क्रॉप्स, वर्ड यहां पे ध्यान में रखो, ऑल क्रॉप वर्ड आया है। यदि फॉर मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप वगैरह ऐसा रहता था तो ये करेक्ट था। इन जनरल 12 months का ही लोन दिया जाता है, दैट इज अ क्रॉप लोन। बट सम क्रॉप्स जो होते हैं, कुछ क्रॉप्स, वो क्रॉप्स के लिए उससे ज्यादा 15 months तक भी दिया जाता है, जैसे शुगर केन है ना। तो ऐसे क्रॉप्स को थोड़ा ज्यादा मंथ के लिए लोन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप लोन। एक्चुअली ये एक सीजन के लिए होता है। क्रॉप लोन कैसा होता है, एक सीजन के लिए होता है, क्योंकि क्रॉप लोन दिया ही जाता है फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं, सीड्स है, यानी क्रॉप ग्रो करने के लिए दिया जाने वाला लोन यानी क्रॉप लोन। तो ऑब्वियसली एक जो क्रॉप है ये इन जनरल एक सीजन में 12 months के इसमें हो सकता है, और इसी वजह से ये लॉजिक है। अब ये ऑल क्रॉप्स के लिए नहीं, पहला। दूसरा सिक्योर्ड लोन है, यानी ये मॉर्गेज करके, यानी मॉर्गेज यानी हाइपोथेटिकेशन करके दिया जाता है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता। और इट इंटरेस्ट चार्ज ऑन एनुअल, नो इट्स नॉट चार्ज ऑन एनुअल बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस रहता है। ये कौन सा रहता है, हाफ ईयरली बेसिस। इन जनरल कैसा रहता है, एक क्रॉप जो होता है उसका ग्रोइंग जो है टोटल सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग का, ये हाफ ईयरली रहता है। और लोन इसलिए दिया जाता है कि भाई उसका हार्वेस्ट हो जाने के बाद उसको एक सीजन मिल जाए, है ना, और उसमें पे करने के लिए, और इसी वजह से टोटल 12 months इन एन एवरेज दिया जाता है। लेकिन शुगर केन वगैरह उसके लिए थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, और इसी वजह से उसको मोर देन 12 months का क्रॉप लोन किया जाता है। ओके, न्यूज में इसलिए दोस्तों कि अभी आरबीआई पैनल जो है, वो आरबीआई पैनल ने ये पता किया है कि महाराष्ट्र में जो प्राइवेट बैंक्स है वो क्रॉप लोन बराबर दे नहीं रही है, बहुत ही कम लोन मिल रहा है। द परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर, 35%। और साथ में प्रॉब्लम क्या है, जस्ट लाइक आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, कि दे आर चार्ज एग्जॉर्बिटेंट रेट, बहुत ज्यादा रेट लगा रहे हैं, और बैड लोन्स जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो भी बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, द टर्म कैडर इन द सिविल सर्विसेज कनोट्स, है ना। हम कैडर ये वर्ड इन जनरल आईएएस आईपीएस यही वर्ड से सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है। टर्म कैडर इन द सिविल सर्विसेज कनोट्स यूनिफंक्शनैलिटी, सेकंड हायरार्किकल ग्रेडेशन, थर्ड ग्रेडेशन ऑफ पे स्केल, यानी एक ही फंक्शन होता है क्या भाई, एक कैडर है एक फंक्शन यूनिक अपना। हायरार्किकल ग्रेडेशन होता है क्या, और ग्रेडेशन मतलब ऐसा जो कहते हैं स्टेप्स जो है ना, सीनियर जूनियर, वो वाला होता है क्या। ग्रेडेशन ऑफ पे स्केल यानी पेमेंट में भी ग्रेडेशन होता है क्या। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। यूनिफंक्शनल, यस, एक कैडर जो होता है एक अपने एक पेक्यूलियर फंक्शन का होता है ना, मल्टीपल फंक्शंस का एक कैडर नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम आईपीएस भी पकड़ते हैं, तो आईपीएस यानी सभी पुलिस जो होते हैं सर्विसेज के, उसका एक फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आईएएस आईआरएस वगैरह मिक्स करके आईपीएस कैडर बना, ऐसा नहीं। या फिर इंजीनियरिंग कैडर ले लो, तो इंजीनियरिंग कैडर में डॉक्टर नहीं आता, है ना। इंजीनियर एंड इंजीनियर पेक्यूलर फंक्शन है, सिंगल फंक्शन रहता है, यूनिफंक्शन। दूसरा है हायरार्किकल ग्रेडेशन रहता है, यस, ग्रेड बी रहता है, ग्रेड ए रहता है, सुपर क्लास 1 वगैरह, ये ग्रेडेशन रहता है, सीनियरिटी उस हिसाब से। और थर्ड है ग्रेडेशन ऑफ पे स्केल, तो यस पे स्केल भी हर एक हायरार्की का अपना एक पे स्केल होता है। तो ये तीनों चीजें यानी कैडर होता है, यानी ग्रुप जो है ये ग्रुप कैडर में आता है। अब न्यूज इसलिए आई कि स्टेट मस्ट डिसाइड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कोटा इन प्रमोशंस। हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, है ना। अब ये इशू, ये माजरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं
on the 28th January 2022. It refused to lay down any yardsticks, यानी कोई पैरामीटर, कोई मेजर बनाने के लिए नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने for determining inadequacy of representation for granting reservation in promotions for SC/STs in the state government. State cadres में जो होता है, यानी इंजीनियरिंग कैडर हो या और कोई कैडर हो, इसमें जो है ऐसा प्रमोशन में कोई ऐसे नॉर्म्स वगैरह हम बनाएंगे नहीं. क्यों? बिकॉज दिस आर डिपेंड ऑन द वेरी मैरिड फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और खास बात है हर एक स्टेट के अपने एक पेक्युलर फैक्टर्स भी होते हैं और इसी वजह से इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट. तो कोई यार्डस्टिक्स हम नहीं बनाएंगे. अब लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो भी होगा मांजरा, ये कैडर बेस्ड हो, ना कि क्लास ग्रुप, मतलब क्लास 1 क्लास 2 या ग्रुप ए ग्रुप बी या फिर पूरी सर्विस, इस टाइप का ना हो. एक कैडर से रिलेटेड रहे जिसको यूनिट माना जाए. सो कैडर शैल बी अ यूनिट फॉर अ पर्पज ऑफ क्वांटिफिएबल डाटा. नहीं तो भाई ग्रुप ए में इतना ही है रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप बी में इतना ही है, इस टाइप से नहीं है ना. एक टोटल कैडर बना दो प्रमोशंस के लिए. एंड कैडर इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्विस, है ना. ये जो है इट्स सैंक्शन एज अ सेपरेट यूनिट. हर एक इसको सेपरेट यूनिट कंसीडर किया जाता है ना. इट इज अ चॉइस ऑफ अ स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट कैडर. हर एक कैडर अपने हिसाब से जो है हर एक कैडर जो है पिक्युलर रह सकता है हर एक स्टेट के हिसाब से. Promotion is made from one grade to the next higher grade in relation to which a cadre are constituted. अब प्रमोशन कैसा रहेगा भाई? ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, जो भी है उस हिसाब से रहेगा. Third question, consider the following statements with regard to the Udyam system. 1. It is a new process of classification and registration of vendors. To under it, each vendor will provide financial assistance of ₹1 lakh. बीच में हमने देखा है कोविड में ये सब इश्यूज थे, तो सच में वेंडर्स के लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही क्या, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लग रहा है ना. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सो इट्स अ डी, नाइदर 1 नाइदर 2. तो उद्यम सिस्टम ये कोई वेंडर्स के लिए लेने देने से ही नहीं है, ठीक है. इट्स नाइदर बीन अ process of classification and registration of vendors and it is not having any relation with giving the financial assistance to the vendors. Okay, देख लेते फिर उद्यम सिस्टम क्या है. सो उद्यम सिस्टम इन जनरल यदि हम देखते हैं, इट्स रिलेटेड विद द रजिस्ट्रेशन फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इसके लिए है भाई. अब मान जरा क्या है, न्यूज में क्यों है, तो 6% ऑफ MSME ओन बाय द शेड्यूल कास्ट एंटरप्राइजेस अंडर द उद्यम सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पता चला है. अब उद्यम सिस्टम बनाए कब? इट वाज लॉन्च ऑन द 1 जुलाई 2020 कि जितने भी MSME है दे आर प्रीरिक्विसाइट फॉर अवेल इटसेल्फ ऑफ एनी कंसेशन, है ना. कोई बेनिफिट्स यदि गवर्नमेंट से लेना चाहती है तो सबसे पहले तो भाई रजिस्ट्रेशन कर दे, है ना. एक इंटीग्रेटेड ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक छत्र के नीचे हो जाएगा. अब लास्ट डेट जो है, जो भी नॉन उद्यम में है, इधर उधर है, उनका लास्ट डेट अभी एक्सटेंड कर दी गई अप टू 31 मार्च 2022. न्यूज में क्यों आया, तो डाटा जो रिलीज किया है बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उसके हिसाब से पता चला है कि महाराष्ट्र is a topmost state where the scheduled caste are registration having a registration in a उद्यम सिस्टम. तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब, ये 6 टॉपमोस्ट स्टेट्स है जहां पे जो शेड्यूल कास्ट है उनकी तादाद ज्यादा दिख रही है. तो ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ affavement of a disadvantaged sections of the society, particularly inclusion of this society into the mainstream entrepreneurship, है ना. Fourth question, the bomb cyclone. 1 extratropical cyclone, 2 hurricane, 3 summer cyclone, है ना. क्या है भाई? So answer is A. Bomb cyclone is a extratropical cyclone. It is not a hurricane and it is not actually summer cyclone. Actually ये hurricane होता नहीं है, hurricane जैसा बन जाता है. It is not a type of a hurricane, okay? And it is not a summer cyclone. देख लेते न्यूज में क्यों है.
न्यूज में इसलिए है कि यूएसए में फिलहाल में माहौल बना रहा है स्नो बॉम्ब, है ना, स्नो बॉम्ब यानी बॉम्ब साइक्लोन। 29 जनवरी 2022 में इट वाज स्ट्राइक्ड ऑन ईस्टर्न यूएसए। कोस्टल एरिया में हेवी स्नो की बम्बार्डिंग और ब्लिजार्ड होने वाला था, उसी इसलिए ये न्यूज में है। बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है? ये इट वाज इन जनरल फॉर्म बिटवीन लेट फॉल एंड अर्ली स्प्रिंग, है ना, तो ये समर में नहीं होता, समर में हरिकेन्स होते हैं। ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास जब आता है, यानी यहां से ऊपर ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास कोलाइड विद आर्टिक कोल्ड एयर मास, ये देखो आर्टिक कोल्ड एयर मास जब आता है, इसके मिक्सिंग से ये हो जाता है और सडन ड्रॉप ऑफ बैरोमीटर, इतना सडन होता है, यानी जब बैरोमीटर कम से कम 24 मिलीबार्स विद इन 24 आवर्स कम हो जाएगा, that is only called as a bomb cyclone. It is nothing but the bombogenesis. ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? बॉम्बोजेनेसिस। इसका ये जो बॉम्ब साइक्लोन का जो बैरोमीटर है, ये कम से कम 24 मिलीबार्स उतरना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ये मैक्सिमम 60 तक भी जाता है, 60 मिलीबार्स तक भी जाता है। अभी का जो बॉम्ब साइक्लोन है, इसका 60 मिलीबार्स तक जाने के चांसेस थे, है ना। एक्चुअली इट्स नॉट हरिकेन, लेकिन ये हरिकेन जैसा बिहेव करता है, उसके जैसा आय वगैरह सब तैयार करता है। इट्स कंपेरेबल टू द कैटेगरी 1 हरिकेन का, कैटेगरी 1 हरिकेन में ये कंसीडर किया जाता है हरिकेन के स्केल के कॉन्टेक्स्ट में। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दक्कम अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पोर्ट सिटी ऑफ ओमान इन द गिवन मैप। मैप दिया है भाई, दिख रहा है मैप, ओमान का मैप है ना, और ओमान के मैप में दक्कम कौन सा कहां पे है देख लेते हैं। सो आंसर इज C3, यहां पे है भाई, यहां पे मस्कट है, ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है ना। देख लेते हैं क्या है न्यूज में। ये देखो, अभी फिलहाल में अल जबी जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ सुल्तानेट ऑफ ओमान, है ना, विल को चेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, को चेयर द 10th ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी। अभी मीटिंग है जो रिज्यूम हो गई है, 2018 के बाद हुई नहीं थी, अभी रिज्यूम हो गई। अभी इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? खास बात यह है कि ओमान के साथ हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। खास बात है ये कि तीनों सर्विसेज जो है, ये तीनों सर्विसेज के ज्वाइंट कंडक्ट जो बायलैटरल जिसको एक्सरसाइज कहते हैं, वो बायलैटरल एक्सरसाइजेस, स्टॉप टॉकिंग्स वगैरह ये कंटिन्यूअस ओमान के साथ हो रहे, हमारे ओमान के साथ बहुत ही बेहतरीन टर्म्स है। अब देखो यहाँ पे ये ग्वादार है और यहाँ पे चाइना माहौल बना रहा है, तो ये चाइना का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए हम यहाँ पे देखो चाहबार दिख रहा है ना। साथ में ये जो है ओमान का ये जो सिटी पोर्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ स्ट्रेटेजिकली नहीं, कमर्शियली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये SEZ है और साथ में यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स नजदीक में भी है। यहाँ पे जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप ने एक MOU भी साइन कर लिया है ये पोर्ट अथॉरिटीज के साथ। तो इसी वजह से ये एरिया, क्योंकि ये जो है देखो गल्फ ऑफ ओमान, ये देखो गल्फ ऑफ ओमान, यहां से जो ये स्ट्रैटेजिक सी रूट है, और यहाँ पे यदि हमने अगल बगल में कंट्रोल कर दिया तो ग्वादार को हम जो है चेकमेट दे सकते हैं, और इसी वजह से हमारे लिए ये ओमान का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, पांचों क्वेश्चंस समझ गए होंगे, थोड़ा देखिए, पढ़िए, समझिए, क्वेश्चंस बनाइए और रिजल्ट ले लीजिए। थैंक यू।